हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ नाइट टाइम का क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं, जिसमें अभी के है ना रात का टाइम हो चुका है और मैंने ऑलमोस्ट 8-9 बजे ही खाना बना के रख दिया था। तो मैंने खाने में बनाया आज आलू लौकी की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल सी बनाई है, थोड़े कम मसाले डाल के, और साथ ही राइस बना दिया है और फुलके भी मैंने इकट्ठे बना करके रख दिए थे, क्योंकि अभी सब खाना खाने ही वाले थे। क्योंकि सब और इस टाइम तक मेरा पूरा किचन बुरी तरीके से फैल चुका था। इधर अक्षिता के लिए भी मैं दूध रोटी फुलाने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सबको खाना अपना दे दूंगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत सामान है ना फ्रिज में रखती जाऊंगी, जो मुझे यूज़ हो चुका है, जिसका मुझे काम नहीं है, और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को खाली कर दूंगी। तो देखिए, दूध को मैं फ्रिज में सबसे पहले रख दूंगी इसको, और फ्रिज में रख करके इसको थोड़ा सा ढक करके आराम से छोड़ दूंगी, क्योंकि दूध अब सबके लिए ले लिया है मैंने, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में ढक करके रख दिया है। उसके बाद फिर मैं इधर खाना लगाने के लिए आ गई थी सबके लिए, क्योंकि खाना दे दूंगी ना तो ये मेरा सबसे बड़ा काम खत्म हो जाएगा। खाना देने के बाद ही हमारा क्लीनिंग जो होता है ना, उसके बाद शुरुआत होती है उसकी। उससे पहले तो बहुत कम, थोड़ा बहुत ऐसे ही प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया, कुछ काम कर लिया, बस उतना ही होता है। बाकी पूरी प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है वो सबके खाना खाने के बाद ही होती है। तो इधर मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ, जैसे आरुष के लिए भी लगा दूंगी और साथ ही साथ हस्बैंड के लिए भी लगा दूंगी। आरुष को क्या होता है, आलू ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उसके लिए आलू ही निकाल रही हूँ, और हस्बैंड लौकी और वो आलू दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, इसलिए इधर मैंने उनके लिए भी प्लेट लगा दी है। इधर सबने खाना वाना खा लिया था। अब मैं सारे प्लेट उठा करके सिंक में रख दूंगी, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं सारे बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रखूंगी, तो फिर एक बार वॉश कर दूंगी। सबसे पहले सारे बर्तन डिनर के जितने भी कंप्लीट कर लिया था सबने, उन सारे बर्तन को मैंने किचन में रख दिया है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी किचन क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें, जैसे कि जितने भी बर्तन होते हैं ना किचन में धोने के लिए, वॉश करने के लिए, उन सबको मैं इकट्ठे सिंक में धीरे धीरे करके रखती जा रही थी। साथ ही साथ जो खाना बच जाता है, जैसे रात में आप खाना बनाते हैं, कुछ चीज़ें बच जाती है, तो उसको मैं कंटेनर में निकाल करके उसको अपना फ्रिज में रख दूंगी, ताकि उसका फिर से हम रीयूज़ कर सके। और इधर मैंने गैस स्टोव पे जो बर्नर्स थे उनको भी वॉश करने के लिए अच्छे से रख दिया है। साथ ही साथ अपनी जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की थी, जैसे ये पटथन का डब्बा होता है हमारे में, इसमें आटा रख के जब रोटी बनाते हैं लगा लगा के, उसका डब्बा था। साथ ही साथ ये मसाला दानी थी, इसको भी थोड़ा बहुत क्लीन करती रहूँगी, क्योंकि नाइट टाइम में होता है कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथ से थोड़ा बहुत साफ़ कर लो ना तो सही रहता है। क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना, कि आप उतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। और इस टाइम क्या होता है कि जल्दी सबको डिनर कंप्लीट करा दिया, तो अपना आराम से आप क्लीनिंग का काम जो है ना थोड़ा बहुत मैनेज करके थोड़ी बहुत चीज़ें अपना आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था। तो सबसे पहले मैं गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पूरी स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि बर्तन भी धोने से पहले सबसे पहले मैं गैस वैस साफ़ कर देती हूँ, ताकि थोड़ा दिखने में भी ठीक लगता है, और सारे यूटेंसिल्स ही बच जाते हैं फिर धोने के लिए। फिर इधर मैंने गैस को उठा करके भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है ना गैस स्टोव के नीचे भी होती है। क्योंकि आप अगर डेली उठा के उसे क्लीन करते रहे ना, तब भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा, फिर भी गंदा हो ही जाता है, क्योंकि उस पर खाना बनता है, रोटी बनती है, सारी चीज़ें, पूरे दिन काम होता है उस पर, तो हर टाइम गंदा ही हो रहता है वो। तो उसको भी क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ ये जो रेगुलेटर का पाइप है ना, इस पर ध्यान आपको ज़रूर देना होता है कि वो निकले ना। जैसे मेरा है ना, मैं जब गैस उठाती हूँ तो ऑलमोस्ट निकल जाता है, तो मैं उसको फिर साथ ही साथ हाथ लगे थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ, ताकि उसमें से गैस लीक ना हो। और पूरी किचन में स्मेल भी होती है, साथ ही साथ एक जान का खतरा भी हो जाता है ना, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखना ही चाहिए। फिर इधर के साइड सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर थोड़ा बहुत डब्बे वब्बे की भी क्लीनिंग, जो हाथ वाथ लग जाते हैं, हाथ के निशान हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हमें पता नहीं चलता, कई बार हम गंदे हाथों से भी डब्बे को छू देते हैं। तो इधर मैंने वो सारी चीज़ें भी अच्छे से पोंछ दी। उसके बाद बारी आती है टाइल को अच्छे से क्लीन करने ना। ये सारी क्लीनिंग अगर आप रात में ही कर लेते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना सुबह के टाइम बच जाता है। तो वो आपको इतनी ज़्यादा ना तो क्लीनिंग करनी पड़ती है, ना तो इतनी भगदड़ होती है सुबह के टाइम में। तो इधर देखिए, मैंने पूरे अच्छे से सारे स्लैब को एकदम अच्छे से चमका के साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पूरी किचन के स्लैब को और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ों को उसके प्लेसेस पे रख दिया था, और पूरा स्लैब एकदम खाली हो चुका था। तो अब बारी आती है अपने बर्तनों को, जो मैंने दिन के टाइम में या शाम के टाइम में चाय के धोए थे, उन सभी को अरेंज कर दूँगी। क्योंकि जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ, उससे पहले कोशिश करती हूँ कि जो मेरा ड्रेन वाला ये स्टैंड है ना, ये अच्छे से पूरा खाली हो जाए, ताकि मैं इसमें सारे गीले बर्तन रख दूँ। और काफ़ी ज़्यादा बर्तन होते हैं तो स्पेस भी नहीं रहता है उसके अंदर, तो इसीलिए मैं पहले पुराने सारे बर्तनों को सेट करती रहूँगी।
रहूँगी। सारे बर्तन जब अरेंज हो जाएंगे उसके बाद फिर बर्तन को वॉश करके इसके अंदर रखूँगी ताकि वो ड्रेन हो सके अच्छे से और सारा पानी उसमें निकल जाए। तब मैं सुबह जो रात में धुले हुए बर्तन होते हैं ना, उनको सुबह तब मैं अरेंज करूँगी अच्छे से। इस टाइम ऐसा होता है ना कि सब ने अपना अपना डिनर कर लिया होता है और सब अपना बेड पे बैठे हुए होते हैं, या तो फिर आरुष जैसे अक्षिता के साथ खेल रहा होता है, या हस्बैंड होते हैं तो अपना लेटे हुए रहते हैं, बच्चों को देख लेते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग का टाइम मिल जाता है। ये जो एक ऐसा टाइम होता है, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं क्लीन कर पाती हूँ सारी चीज़ें। बाकी सुबह के टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, आरुष को भी स्कूल जाना होता है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि नाइट के टाइम को है ना अच्छे से, जिस टाइम आप फ्री हो, जैसे ऑलमोस्ट है ना नाइट के टाइम में है ना एक बार अच्छे से किचन को क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठो और किचन अच्छी साफ़ मिले ना, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। हम लेडीज़ के लिए तो किचन ही हमारी दुनिया जैसी होती है ना, क्योंकि पूरे घर को कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन सबसे पहले उठ के तो हमें जाना किचन में होता है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें किचन से ही हमारी शुरुआत होती है सुबह की। सबके लंच, डिनर, नाश्ते, सारी चीज़ें हमारी किचन में ही आधे से ज़्यादा टाइम बीत जाता है और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम ज़्यादा टाइम किचन में ही रहते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी सुबह बिताने के लिए, एक अच्छा दिन बिताने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या होता है कि हमें अपनी किचन को रात में क्लीन करके सोना चाहिए, ताकि आँख खुले और हमारा किचन एकदम साफ़ हो तो मन एकदम खुश हो जाता है। भले ही 1 घंटा थोड़ा रात में लेट हो जाए, बट सुबह रात के टाइम ही किचन क्लीन कर लेना चाहिए। इससे चिड़चिड़ापन नहीं आता है और मन भी एकदम खुश रहता है और सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। फिर इधर देखिए, मैंने बातों बातों में सारे बर्तन अपने क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद मैं सारे सिंक एरिया को भी है ना अच्छे से क्लीन करके रात में ही रख देती हूँ। साथ ही साथ ये जाली टाइप का लगा हुआ था, ताकि हमारे जो नाली में है ना वो कूड़ा ना जाए, इसीलिए मैंने उसको भी बीच बीच में अपना साफ़ करती रहती हूँ रगड़ रगड़ के, क्योंकि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी के दाग हो जाते हैं। तो उसको भी बीच बीच में आप माँज के साफ़ करते रहेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो साफ़ हो जाएगा सिंक एरिया। फिर ये टाइल के पास वाला एरिया, जितनी भी चीज़ें थी ना, सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, अच्छे से वॉश कर दूँगी सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। फिर इधर देखिए, मेरा पूरा सिंक एरिया बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। मैंने उसे अच्छे से वॉश कर दिया। इस पे सारे पानी को एकदम साइड करके रख दूँगी, ताकि कहीं भी पानी पानी ना रहे। बाद में मैंने वाइपर भी चला दिया था, ताकि कहीं भी पानी ना रहे। फिर हम आ जाते हैं, फिर मैंने वाटर बॉटल्स सारी भर के रख दी थी फ्रिज में, जितनी भी खाली हुई थी। उसके बाद आरू के पास है ना थोड़ा बहुत निशान हो गया था, जैसे कि कई बार हम हाथ लगाते हैं किसी चीज़ से, हाथ जैसे कई बार कुछ पीला वीला लगा होता है हाथों में। ये ऑलमोस्ट होगा ही होगा किचन में, अगर आप काम करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें दाग लग ही जाता है। लेकिन अगर आप उसे हाथ के हाथ क्लीन करते रहते हैं, जब आपको मौका लगे तो उसे क्लीन कर दीजिए, तो वो एकदम चमक जाता है नए जैसा। हर एक सामान आपके घर का बना रहेगा। तो इधर आरओ में भी थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको लगे हाथों क्लीन ही कर देती हूँ। तो ये पूरे एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, एकदम ये चमक गया था। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने सारी क्लीनिंग की थी, बट बीच बीच में इसको सबको क्लीन करना पड़ता ही है। तो फिर इधर देखिए, सारे बर्नर सूख गए थे, तो मैं उनको उनकी जगह पे लगा दूंगी। फिर उसके बाद मैं इधर पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि है ना आज मुझे है ना ऑयल की बोतल जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो आज ऐसा मौका मिला था कि वो एकदम खाली भी हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो आज रात में है ना उसको गर्म पानी और थोड़ा सा सर्फ डाल करके छोड़ दूंगी, ताकि मैं सुबह उसको थोड़ा सा ही रगड़ूंगी तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऑयल निकालने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको, या आप जो भी विम लिक्विड जेल जैसे यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, वो डाल करके छोड़ देंगे ना, तो आराम से साफ़ हो जाता है, एकदम चिकनापन नहीं रहता है और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर ये हो रही है मेरी सुबह की तैयारी। जैसे मुझे पीला मटर बनाना था सुबह, तो इधर मैंने उसको फूलने के लिए डाल दिया। साथ ही साथ बादाम जो हस्बैंड और आरुष दोनों खाते हैं उसको भी भिगो दूंगी मैं, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरी प्रॉपर मील प्लानिंग हो जाती है कि मुझे कल क्या बनाना है, जैसे लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, सबके डिनर के लिए क्या बनाना है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है ना, मैं एक दिन पहले ही मील प्लानिंग कर देती हूँ। नहीं तो मेरा हर बार यही होता था कि आधे से ज़्यादा मैं तो यही सोचने में बीत जाता था कि मैं क्या बनाऊँ। तो इससे बेटर होता है एक दिन पहले सारा चीज़ का डिसीजन ले लो, चाहे हस्बैंड से पूछो या किसी से भी पूछो, बट एक दिन पहले अगर आप ये सारी चीज़ें सोच लेते हैं ना, तो अगले दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो फिर इधर नीचे के साइड एरिया जो मेरा रैक बने हुए हैं किचन में, इसको भी थोड़ा मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर ले हमेशा पानी के दाग पड़ ही जाते हैं, उस पर कुछ छींटे हो ही जाती है, और कुछ अगर सामान गिर जाता है कभी कभार उसके निशान भी हो ही जाते हैं। तो इन सब एरियाज़ जो होते हैं ना हमारे किचन में, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है।
कोई भी हमारे किचन में एंट्री करता है तो ये जो स्लैब सब है ना, इन सब पे नज़र जाती है। बट ये अगर आपके गंदे रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है दिखने में, और उस पे दाग जो रहता है ना पानी का, हमारे स्पेशली हमारे किचन में है ना, ये जो इस तरह के कलर दिया गया ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी नज़र आती है। अगर इस पर थोड़े से भी पानी के दाग गिर जाएंगे ना तो साफ पता चलता है कि पानी के दाग गिरे हुए हैं। तो इसीलिए इसको हमेशा थोड़ा बहुत कपड़े, गीले कपड़े लेके अच्छे से पोंछ दे तो एकदम क्लीन हो जाता है। इधर देखिए मेरा पानी एकदम अच्छे से खौल चुका है। अब इसको मैं बोतल में डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड जेल यूज़ कर डाल दिया था उसके अंदर, ताकि वो और अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर मैंने उसको टच कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा हाथ भी थोड़ा सा एकदम जलने सा हो रखा था। फिर मैंने इसको साइड में रख दिया है ताकि ये अपना रात भर इसे छोड़ दूंगी। फिर सुबह के टाइम इसे, सुबह उठूंगी तब खाना बनते रहेगा तभी इसको साफ़ कर लूँगी। फिर ये सबसे एंडिंग का काम होता है मेरा कि किचन को एक बार पोछा लगा देना, क्योंकि किचन में नीचे के साइड इतना सब कुछ गिरा रहता है। कभी किसी चीज़ के, खासकर मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो आटा से जैसे खेलने के लिए आटा लेने आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें है ना नीचे गिरी हुई रहती है। तो उन सब के लिए मैं रात में ही थोड़ा बहुत एक बार हल्का सा पोछा मार देती हूँ ताकि एकदम क्लीन हो जाए। और फिर इधर मैंने गर्म पानी में सारे कपड़े जो मैं जिससे पोंछने के लिए, रस्टिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैं कॉटन के कपड़े यूज़ करती हूँ तो इन सबको मैं रात में ही भिगो करके छोड़ दूँगी। ये मोस्टली मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं जो कॉटन की, जैसे टी शर्ट होती है, जो उनको छोटे पड़ गए ना, उन्हीं को मैं क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ अब, क्योंकि अब तो वो पहनेंगे नहीं और वो इतने ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है कि हम किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के कपड़े आप समझते ही हैं कितने ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इधर मेरी पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। मैंने सारी चीज़ें बंद कर दिया, मैं लाइट बंद कर दूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब